welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Netizens क्यों चाहते हैं दीपिका पादुकोण छोड़ दें रणवीर सिंह को? किस बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट से हैं शमिता शेट्टी अनकंफर्टेबल? आलिया भट्ट, कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा की मूवी अनाउंसमेंट पर क्यों नेटिजन्स रणबीर कपूर को कर रहे हैं ट्रोल? क्या रणवीर सिंह ने अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण को दिया धोखा? क्या दीपिका पादुकोण डिजर्व करती हैं रणवीर सिंह से बेहतर लाइफ पार्टनर? सोशल मीडिया यूजर्स ने दे दिया है अपना वर्डिक्ट और आगे स्टोरी में हम नेटिजन्स के जो व्यू पॉइंट्स आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से कर देंगे शॉक. सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर रणवीर सिंह को ट्रोल कर रहे हैं फॉर नॉट सपोर्टिंग हिज वाइफ दीपिका पादुकोण और नेटिजन्स का कहना है कि क्वीन दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह से कहीं ज्यादा हैं डिजर्विंग. अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे बवाल की वजह क्या है, तो इसकी वजह है ये न्यूज कि दीपिका पादुकोण को फिल्म बैजू बावरा से कर दिया गया है आउट. जी हाँ, रिपोर्ट्स आई थी कि रणवीर सिंह के बराबर फीस मांगने की वजह से संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण को फिल्म बैजू बावरा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. लेकिन इस न्यूज के आने के ठीक बाद रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली के 25 इयर्स को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट करते हुए दिखे, जिस पर यूजर्स अब रणवीर सिंह को स्लैम कर रहे हैं कि वो अपनी वाइफ को क्यों नहीं कर रहे हैं सपोर्ट. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "If this is true, it's crazy she wasn't being paid more than him in the first place. Let's be real. No one watches those movies for Ranveer." एक दूसरे यूजर ने दीपिका पादुकोण के स्टार स्टेटस को बड़ा बताते हुए लिखा, "Surprised that Deepika Padukone was asking for equal pay as Ranveer Singh when she should clearly be asking for more." Another user wrote, "Not Ranveer Singh posting a love letter to Sanjay Leela Bhansali on Instagram when his wife is literally dealing with this." दो और यूजर्स ने लिखा, "रणवीर सिंह को स्टैंड लेना चाहिए. I mean, shouldn't Ranveer also bow out of the film? Ranveer needs to speak up as a show of solidarity with his wife." साफ है नेटिजन्स दीपिका पादुकोण के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं रणवीर सिंह को स्लैम कर रहे हैं फॉर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर हिज वाइफ. लेकिन क्या आपको भी लगता है कि दीपिका पादुकोण के इस फिल्म से बाहर जाने के बाद अपनी वाइफ की रेम्यूनरेशन की डिमांड को सपोर्ट करते हुए रणवीर सिंह को भी इस फिल्म को क्विट कर देना चाहिए? डू शेयर योर व्यूज विद अस. रणबीर कपूर की एक्स कटरीना कैफ क्या आलिया भट्ट को ले जाएंगी उनसे दूर? क्या आलिया भट्ट ने कटरीना कैफ के साथ फिल्म साइन करके कर दी है बड़ी गलती? और नेटिजन्स आलिया भट्ट, कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा में से किसे इस फिल्म से रिमूव करके रणबीर कपूर की एक और एक्स दीपिका पादुकोण की करवाना चाहते हैं एंट्री? फरहान अख्तर ने जब से रोड ट्रिप पर बेस्ड फिल्म जी ले जरा की अनाउंसमेंट जैसी ही की है, इस फिल्म की एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट, कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के साथ रणबीर कपूर भी कर रहे हैं ट्रेंड. दरअसल इस फिल्म में रणबीर कपूर की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट तो है ही, उनके साथ साथ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ भी है. ऐसे में नेटिजन्स को लगता है कि अगर प्रियंका चोपड़ा की जगह रणबीर कपूर की एक और एक्स दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया जाता तो ये फिल्म बन जाती और भी धमाकेदार. जस्ट इमेजिन रणबीर कपूर की दो एक्सेस कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ एक फिल्म में. नेटिजन्स जमकर सोशल मीडिया पर जी ले जरा की कास्टिंग पर जोक्स शेयर करते हुए लिख रहे हैं, "Should have been Deepika instead of Priyanka, then the title would be रणबीर जी ले जरा." एक और यूजर ने लिखा, "It should have been Deepika Padukone instead of Priyanka Chopra, then the chronology would have been right. #रणबीर कपूर." वैसे रणबीर कपूर को यहाँ केयरफुल रहने की जरूरत है. कहीं उनकी एक्स कटरीना कैफ आलिया भट्ट के साथ फिल्म के सेट पर टाइम स्पेंड करते हुए उनका कोई ऐसा सीक्रेट अनवेल ना कर दे जो शायद आलिया भट्ट को पसंद ना आए. जोक्स अपार्ट, इस फिल्म को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और फिल्म की एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ तीनों ने ही अपने पोस्ट में लिखा है
कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, जो उन्होंने 3 साल पहले देखा था। आलिया भट्ट ने अपने पोस्ट में लिखा, 2 years ago, 3 girls came together with one dream. There was only one place to go to make that dream come true, to 4 of the funnest dream makers and storytellers in the business. And now, 50 Zoom calls later, countless laughs later, with hearts full of love and excitement, here we are. #Jeele Zara. वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी शेयर किया कैसे इस फिल्म को 2019 में ही इमेजिन कर लिया गया था। प्रियंका चोपड़ा ने अपने लॉन्ग पोस्ट में शेयर किया कैसे आलिया भट्ट, वो और कटरीना कैफ साथ आईं और फिर फरहान अख्तर का ड्रीम ऑफ मेकिंग ऑल फीमेल रोड ट्रिप फिल्म का उन्हें पता चला और इस फिल्म की शुरुआत हुई। पीसी ने ये भी लिखा, दिस इज one to sisterhood, to friendship and to breaking the mold. Can't wait to get on the road with Alu and Catty. My heart's smiling. See you at the movies. एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने भी इस फिल्म को सेलिब्रेट करते हुए लिखा, This makes my heart smile. I just love these girls and being around each other is just too much fun always. Combine that with a great script, awesome director and a road trip and a camera and the sky's the limit. Well, इस फिल्म की अनाउंसमेंट से ही हर कोई हो गया है एक्साइटेड। ऐसे में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो फैंस का रिएक्शन क्या होगा, one can just imagine. ब्लेस्ड है, आहान ब्लेस्ड है। आप देखोगे तो लोग अच्छा भी लिखेंगे, लोग बुरा भी लिखेंगे। टेक इट इन योर स्ट्राइड। क्या सुनील शेट्टी की फिल्मी लेगेसी है खतरे में? क्या बॉलीवुड के अन्ना की उम्मीद की आखिरी डोर है सिर्फ उनका बेटा आहान शेट्टी? सुनील शेट्टी अब से कुछ सालों पहले तक एक ऐसा नाम थे जिनकी एक्शन फिल्म्स होती थीं हिट की गारंटी। लेकिन समय के साथ साथ सुनील शेट्टी हो गए फिल्म से दूर और उन्होंने अपने बच्चों अथिया शेट्टी और आहान शेट्टी को सौंप दी अपनी लेगेसी को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी। और आज बॉलीवुड के सुपरस्टार अन्ना के बर्थडे पर जानने की कोशिश करेंगे कैसे उनके बच्चे उनकी फिल्मी लेगेसी को आगे लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। Three months, 4 months of workshop. She used to come here from Altamont Road every single day and work on diction. That child has really worked, you know. And somewhere down the line, I feel guilty because I was the one who brought this producer in, because he kept crying to me that he wanted a film, and I handed this over on a platter, you know. So I am to blame for what has happened with the director. I feel guilty every time I talk to them. सुनील शेट्टी का ये स्टेटमेंट वेरी मच सम्स अप अथिया शेट्टी के फिल्मी करियर को। अथिया शेट्टी ने जब सलमान खान की होम प्रोडक्शन हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था तो सबको थी काफी ज्यादा उम्मीदें एंड इट सीम्ड लाइक सुनील शेट्टीज डॉटर कुड बी द नेक्स्ट करीना कपूर खान और आलिया भट्ट। लेकिन अथिया शेट्टी का करियर कई कोशिशों के बावजूद टेक ऑफ नहीं कर पाया और अब लगता है शायद अथिया शेट्टी ने फिल्म से सबैटिकल ले लिया है क्योंकि उनकी किसी भी नेक्स्ट फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन क्या इसका मतलब सुनील शेट्टी की लेगेसी है खतरे में? वेल, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने जोर शोर से अपनी डेब्यू फिल्म तड़प को शूट किया है और रिपोर्टेडली खुद सुनील शेट्टी ने अपने बेटे को गाइड किया है टू मेक इट बिग इन द फिल्म इंडस्ट्री। हमेशा आहान से यही कहता आ रहा हूँ कि उस फ्राइडे से डरना मत। सक्सेस भी आएगी और फेलियर भी आ सकती है। सक्सेस है तो मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा हैंडल कर लेगा। फेलियर है तो उसे सीखना है कि कैसे हैंडल करना चाहिए। यू नो, एंड दैट्स द ओनली एडवाइस दैट आई गिव हिम। रिपोर्टेडली तड़प में आहान शेट्टी के साथ तारा सितारियां नजर आएंगी और इस फिल्म को सुनील शेट्टी के अच्छे दोस्त मिलन लूथरिया ने डायरेक्ट किया है। इसी साल मार्च महीने में आहान शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उनकी फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। वहीं कहा जा रहा था कि मेकर्स इस फिल्म को सितंबर महीने में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब पैंडेमिक के हालात की वजह से इस फिल्म की रिलीज को आगे पुश कर दिया गया है। वेल, बॉलीवुड के अन्ना ने खुद बहुत स्ट्रगल और मेहनत से अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो की पहचान बनाई थी। ऐसे में सुनील शेट्टी के बेटे उनकी फिल्म्स लाइक बलवान, दिलवाले, मोहरा, रक्षक, धड़कन, हेरा फेरी से ले सकते हैं इंस्पिरेशन। एंड
And on Sunil Shetty's birthday, we wish कि उनके बेटे का करियर कर जाए टेक ऑफ और शेट्टी परिवार की फिल्मी लेगेसी यूं ही बढ़ती रहे आगे। आमिर ने बोला मेरे पीए को आने दीजिए, मैं मैनेज करके फिर आपको पैसे देता हूँ, आप बनवाइए। वापस आ गए, फिर उन्होंने फोन उठाना बंद, मैसेज का जवाब देना, रिप्लाई भी नहीं करता था। आमिर खान पर लगा ये बड़ा आरोप। वादा करके मदद ना करने का ये आरोप लगाया है लेट एक्टर अनुपम शाम के भाई अनुराग शाम ने। अनुपम शाम के भाई अनुराग शाम का साफ कहना है कि जब उनकी मां उत्तर प्रदेश के गांव में बीमार थीं और अपने डायलिसिस की वजह से अनुपम शाम वहां नहीं जा पाए थे क्योंकि उनके गांव में ये सुविधा नहीं थी और तब आमिर खान से उन्होंने अपने गांव में डायलिसिस सेंटर लगवाने की अपील की थी और अनुराग शाम के मुताबिक अनुपम शाम की इस रिक्वेस्ट को आमिर खान मान गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। हेल्प क्या था कि अभी 2 महीने पहले माताजी की डेथ हो गई थी, तो बिकॉज ऑफ कि शहर में मेरे डायलिसिस सेंटर नहीं था, नहीं है भी नहीं, तो इसी कारण से वो जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ही ब्रेसलेस हो जाते थे ना विदाउट डायलिसिस। तो उन्होंने एक बोला था, एक प्रस्ताव रखा था कि मुझे कुछ उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे पे कर दूंगा आपको, मैं एक डायलिसिस सेंटर वहाँ गरीबों के लिए और अपने लिए भी एक डाल दूंगा। तो उन्होंने कहा 3 मशीनें क्यों, 4-5 मशीनें डालिए आप। आमिर ने बोला, हामी भरी, बोला मेरे पीए को आने दीजिए, मैं मैनेज करके फिर आपको पैसे देता हूँ, आप बनवाइए। वापस आ गए, फिर उन्होंने फोन उठाना बंद, मैसेज का जवाब देना, रिप्लाई भी नहीं करता था। आमिर खान पर ये बड़ा आरोप है कि अपनी फिल्म लगान के को एक्टर को उन्होंने झूठा वादा किया था और फोन उठाना बंद कर दिया था। इस मामले में फिलहाल आमिर खान की टीम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। वैसे इस फोन कॉन्वर्सेशन में लेट एक्टर अनुपम शाम के भाई अनुराग शाम ने बताया कैसे उनके भाई की तबीयत पहले थोड़ी खराब हुई और फिर वो रिकवर नहीं कर पाए। शूट चल ही रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन तबीयत खराब रहती थी। फिर अचानक शूट पे से आए तो उलझन हो रही थी 4 तारीख को, तो मैंने पूछा चले हॉस्पिटल, बोले हाँ चलो। रात में बोले 12 बजे, फिर वहाँ बहुत ज्यादा ब्रेथलेस हो गए, ऑक्सीजन के बाद सांस नहीं ले पा रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा देखो ऐसे, क्योंकि वहाँ हमेशा हम लोग जाते थे डायलिसिस के लिए, सब जानते थे डॉक्टर वगैरह, तो उन्होंने कहा देखो ऐसे मैं बैठ के देखूंगा नहीं, मैं डाल रहा हूँ वेंटी पे इनको, तुरंत डालना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन अंदर तक पहुँचानी नहीं पड़ेगी, वेंटी पे डाल दिया। 5 दिन थे, कभी ठीक हो जाए कभी नहीं ठीक, आज निकालेंगे वेंटी से, कल निकालेंगे वेंटी से, फिर सेप्सिस हो गया, सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर 8 तारीख को रात को 1:20 पे धड़कनें बंद हो गई। आपको बता दें 2020 में भी अनुपम शाम बीमार पड़े थे और उस वक्त फिल्म यूनियंस ने उनकी हेल्प की अपील की थी और उस वक्त यूपी के सीएम ने 20 लाख रुपीस की मदद भी की थी और सोनू सूद ने भी अनुपम शाम की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। बॉलीवुड के रोजी वर्ल्ड में जहां मेन एक्टर्स करोड़ों रुपए कमाते हैं, वहीं ढेर सारे फिल्म्स में काम करने के बाद भी कई एक्टर्स खुद को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पाते और इन एक्टर्स को एज हो जाने के बाद स्ट्रगल करना पड़ता है। यही वजह है कि जरूरत है कि फिल्म इंडस्ट्री अपने सीनियर एक्टर्स का ख्याल रखने की कोई पहल करे ताकि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स सामने नहीं आए। शमिता शेट्टी के साथ किसने क्रॉस की लाइन? किस बिग बॉस कंटेस्टेंट ने शमिता शेट्टी को किया था अनकंफर्टेबल? और बिग बॉस के घर में इस कंटेस्टेंट से क्या है शमिता शेट्टी की इक्वेशन? बिग बॉस OTT में एंट्री करते ही शमिता शेट्टी ने किया शॉकिंग रेवलेशन। शमिता शेट्टी ने शो के कंटेस्टेंट निशांत भट्ट को लेकर कही ऐसी बात जो इस शो की कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल को कर गई है हैरान। शमिता शेट्टी ने शो के अंदर दिव्या अग्रवाल से इंटरैक्शन के दौरान कहा कि वो उस इंसिडेंट के बारे में एग्जैक्टली तो नहीं बताना चाहती, लेकिन निशांत भट्ट ने अपनी लाइन क्रॉस की थी और उन्हें ये पसंद नहीं आया था। शमिता शेट्टी ने कहा उन्होंने निशांत भट्ट से स्टर्नली कहा था कि उन्होंने गलत किया है और उस समय के बाद से निशांत भट्ट ने उनसे बात नहीं की है। शमिता शेट्टी का कहना है इसी वजह से शो के दौरान वो निशांत भट्ट से दूरी बना रही हैं, क्योंकि वो उस पुराने इंसिडेंट को याद नहीं करना चाहती।
शमिता शेट्टी ने कहा, जब उन्होंने बिग बॉस के स्टेज पर निशांत भट्ट को देखा तो बस रिएक्ट किया कि वो उन्हें जानती हैं। यानी शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट के बीच है काफी ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन अब जबकि ये दोनों एक ही घर में बंद हैं, ये दोनों कब तक इस पूरे इंसिडेंट की वजह से एक दूसरे को अवॉइड कर पाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये डेफिनेटली है कि शमिता शेट्टी के इस रिएक्शन की वजह से अब ऑडियंसेस का ध्यान खास तौर पर उन पर और निशांत भट्ट पर रहने वाला है। आपको बता दें, निशांत भट्ट टीवी के जाने माने कोरियोग्राफर हैं और वो खुद एक रियलिटी शो विनर हैं और उन्होंने कई रियलिटी शोज में कोरियोग्राफी की हुई है। वैसे शमिता शेट्टी पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ राज कुंद्रा की अरेस्ट की वजह से लाइमलाइट में थी। बिग बॉस OTT की वो डेफिनेटली हैं सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट और अब इस इंसिडेंट की वजह से शमिता शेट्टी आ गई हैं और भी ज्यादा लाइमलाइट में। कमिंग अप ऑन द शो, अमिताभ बच्चन ने 21 इयर्स पूरे कर लिए हैं ऑफ KBC। बिग बी ने कौन बनेगा करोड़पति की जर्नी में 21 साल पूरे होने पर अपनी इन कुछ पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया। बिग बी ने अपने इस अचीवमेंट पर सोशल मीडिया पर लिखा, बैक ऑन दैट चेयर फ्रॉम 2000, दैट्स 21 years, a lifetime, and gratitude to all that came along. This look. बिग बी के इस पोस्ट पर जहां उनकी ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा ने हार्ट इमोजी शेयर किया, वहीं अभिषेक बच्चन ने रेजिंग हैंड शो करके अपने डैड को सपोर्ट किया। करण जौहर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स कभी अलविदा ना कहना को 15 साल पूरे हो चुके हैं और इस स्पेशल मोमेंट को करण जौहर ने शेयर किया विद दिस इंटरेस्टिंग वीडियो और एक कैप्शन लिखा, अ फिल्म दैट विल ऑलवेज रिमेन एक्सट्रीमली स्पेशल टू मी, दो टू फैथम दैट इट्स बीन 15 years to all the memories we made on set while creating the music and so much more. Here's to the kind of love that's strong enough to never say alvida to. साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जितने बड़े एक्शन हीरो हैं, उससे कहीं ज्यादा डोटिंग डैड हैं। अल्लू अर्जुन अक्सर अपने बच्चों के साथ पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करते रहते हैं और रिसेंटली अल्लू अर्जुन ने ये खास वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी डॉटर के साथ बबल्स गेम खेलते नजर आ रहे हैं और डैड डॉटर डुओ की ये मस्ती फैंस को काफी पसंद आ रही है। सुनील शेट्टी के बर्थडे पर उनके फैंस इस खास मौके को जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और सुनील शेट्टी के बर्थडे पर उनकी डॉटर अभिया शेट्टी ने अपने डैड के लिए एक खास पोस्ट डालते हुए लिखा, हैप्पी 60th पापा, यू आर द वन आई बेयर माई सोल टू, द वन हु रीड्स ऑल माई थॉट्स. No words could ever suffice to express my love for you. You have given us the best things in life, your time, your love and your constant care. Thank you for leading by example and supporting us unconditionally. I love you with all my heart. P.S. Thank you for the genes. टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने बोल्ड एंड बिंदास अंदाज की वजह से फैंस के बीच फेमस हैं और रिसेंटली निया शर्मा ने अपनी एक सेक्सी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में पहले ही ट्रोल्स को कर दिया वॉर्न। शी रोट, डोंट बी रेकलेस व्हाइल वेयरिंग अ बैकलेस, ये भी उतार देना, कपड़े नहीं है क्या शेमलेस। टू ऑल ऑफ यू, निया शर्मा के इस कैप्शन से लगा वो पहले ही इस तरह के कमेंट्स एक्सपेक्ट कर रही थीं। ऐसे में उन्होंने वीडियो के कैप्शन में ही जवाब लिख दिया। सिंघम फेम एक्टर प्रकाश राज अपनी फिल्म के सेट पर हुए इंजर्ड और उन्हें करना पड़ा हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट। प्रकाश राज ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने फैंस को इस इंसिडेंट की जानकारी दी और साथ ही फैंस से कहा टू नॉट वरी एज इट इज अ टाइनी फ्रैक्चर। इधर आ जाओ। हाँ परफेक्ट, थोड़ा पीछे। अरे रोहित पीछे। All of you right side. Ajay sir. Right side here. Solo. Hand. पूजा जी। पूजा जी।
पूजा जी पूजा या पीछे पूजा जी हाँ चल ना उधर चल ना तारा जी रुकिए रुकिए ना तारा जी रुकिए ना तारा जी तारा जी आप रुकते नहीं